वंदे मातरम, जय धन्वंतरी। कोरोना का आतंक तो फैला ही हुआ था। अब एक और आतंक फैल गया है, वो है काली और सफ़ेद फंगस का, म्यूकरमाइकोसिस और कैंडिडाइसिस। ये दोनों के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा रहा है। कह रहा है दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब नहीं है यदि आप आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करें तो। एलोपैथी में बताया जा रहा है कि इसके कारण आपकी आंखें भी जा सकती हैं और 50% तक मृत्यु दर भी संभावना बताई जा रही है। अब आपको अगर दवाइयाँ करके आंखें गंवानी है तो आप जानिए, पर यदि आपको आंखें बचानी है तो देखिए मैं आपको पहला प्रयोग करके बता रहा हूँ। नींबू, शहद, सरसों का तेल जो नाक में डालने के उत्तम उपाय हैं, उनको लगाने से परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। उनके विरुद्ध कई वीडियो बन गए हैं, कई चैनल उनके खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोरोना के लिए ये चीज़ें काल के समान हैं। आप देखिए, जो नींबू के विरुद्ध बोल रहे हैं, मैं आपके सामने नींबू लगा रहा हूँ। यदि आप नींबू ज़्यादा लगा लेंगे, बच्चों के लगाएंगे तो तकलीफ़ होनी है ना। इतनी तीखा है ये, इसलिए आपको क्या करना है। अब देखिए, मैंने 2 बूंद इसके ऊपर डाली है। अब ये 2 बूंद को मैं क्या करूँगा, ऐसे लेकर बस इतना सूंघने से मुझे जलन हुई, तकलीफ़ हुई और ये ऊपर तक चला गया। और उसके बाद 2-4 मिनट के बाद मैं फिर सूंघ लूँगा। उसके बाद मेरी आंखों से आंसू भी निकलेंगे। मैं इसको ऐसे लेके ऐसे बस इतना थोड़ा सा उंगली गीली की ऐसे लगा लूँगा, ऐसे लगा लूँगा, बस जलन होगी। और नींबू जो है इसके सुरक्षा तंत्र को तोड़ देता है, फंगस को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आप ठीक हो जाएंगे। यही गुण शहद में है। शहद का एक बार क्यों, 70 वर्ष की आयु में मैंने 20 बार किया होगा ये प्रयोग। शुद्ध शहद लेकर आंख में लगाया, मुझे धुंधला नज़र आ रहा था। मेरी पत्नी को और मुझे आधे घंटे बाद साफ नज़र आने लगा। तो इस प्रकार के सरल उपाय दवा कंपनियों को ये अनुकूल नहीं बैठते हैं, इसलिए इसके विरुद्ध खूब प्रचार किया जाता है। और जो चैनल वाले हैं उनको बेचारों को क्या पता होता है, ना नेता को कुछ पता होता है और ना ही अधिकारियों को कुछ पता होता है। ये चिकित्सा विज्ञान उनका विषय ही नहीं है और जिनका विषय उनको बदनाम किया जाता है। तो यदि आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं तो आप पूरे ठीक हो जाएंगे। तो एक तो आप फंगस से बचने के लिए नींबू का प्रयोग करिए, पीने में, लगाने में, खाने में, सब तरह से प्रयोग करिए। छिलका भी छोड़ना नहीं है। इसको भी जब निचोड़ने के बाद बचा, पीस कर इसको चटनी की तरह नींबू डालकर प्रयोग कर लीजिए। आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। प्रयोग करके देखिए, इससे कोई आदमी मरता थोड़ी है 2 बूंद सूंघ लेने से। यदि अच्छे परिणाम मिले तो करते जाइए, फिर सबको सिखाइए। अधिक मात्रा में तकलीफ देगा, ये बात सच है। दूसरा प्रयोग इसी प्रकार 2 बूंद अमृत धारा हाथ के ऊपर डालिए, असली वाला अमृत धारा। बाज़ार में सभी अमृत धारे नकली हैं, तो क्या करें। हम आपको कहते हैं कि ये भी नकली, वो भी नकली, सब कुछ बाबा बुबा का बना हुआ सबका हम बताते हैं नकली है। मगर ध्यान रखिए, दिव्य धारा अभी तक अच्छा है पतंजलि का। उसको लेकर उसकी शीशी को, उसकी बॉल आगे लगी है, बूंद निकालने का प्रावधान नहीं है। हथेली पे रगड़िए, रगड़कर उसको ऐसे मलिए। मलने के बाद जब सूख जाए तो आंखों पे रख लीजिए। ऐसे उसको अच्छी तरह से 2-4 बार रगड़िए। 5 मिनट नहीं लगेंगे आपकी फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में, जिसको प्रारंभिक स्थिति में है। पूरा ठीक हो जाएंगे। ऐसे उंगली को रगड़कर मूँछों के नीचे रगड़ लीजिए तो भी फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। एक हमारा वर्षों का आजमाया हुआ प्रयोग है। आंखों की जितनी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाती है, आई फ्लू ठीक हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन सब तरह की चली जाती है और कैटरेक्ट उससे 2-4 महीने में कट जाता है। आपको क्या करना है, 100 ग्राम गंगा जल ले लेना है कांच की शीशी में। आधा चम्मच उसमें लाल फिटकरी, सफ़ेद फिटकरी कोई भी डाल दीजिए, 2.5 ग्राम के, 2-2.5 ग्राम के लगभग। और बाज़ार से आपको एक दवाई मिलेगी होम्योपैथी की, वो हमारी जो रसौंठ है ना उससे बनता है, जिसको हम कश्मल कहते हैं पहाड़ में। उसका लैटिन नेम है बेरबेरिस अरिस्टाटा, पर आपको बेरबेरिस अरिस्टाटा नहीं मिलेगा। आपको यूरोप का एक होता है बेरबेरिस वल्गेरिस, वो आपको होम्योपैथ की दुकान से मिल जाएगा। बस 100 ग्राम में आपको 10 बूंदें डालनी है इसकी क्यू, बेरबेरिस वल्गेरिस क्यू ले लीजिए, 10 बूंदें डाल दीजिए। उसकी एक बूंद आँख में डालते रहो, ऐसे 2-2 बूंदें सूंघ लो। सीधे डालोगे तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी। बस 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आपको लगेगा मैं तो ठीक हो गया। तो यदि आप इन मुसीबतों से छूटना चाहते हैं तो आप
इन छोटे मोटे प्रयोगों से बच जाएंगे। कुछ और भी है, जैसे सेट्रोनेला ऑयल अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी का मिल जाए उसको सूंघ लीजिए तो भी ठीक हो जाएंगे। बाज़ार में तुलसी अर्क खूब मिल रहा है आजकल, 300 रुपये की छोटी सी शीशी। कोई बात नहीं, 300 रुपये की छोटी शीशी में 500 ड्रॉप तो होंगी, उनका प्रयोग कर लीजिए। क्या करना है, एक बूंद लेकर ऐसे हथेली पे सूंघते रहिए या अपने मास्क में लगा लीजिए और ऐसे सुखाने के बाद आँखों के ऊपर बार बार ऐसे करिए। वो हवा से ही आँख से आंसू आने लगेंगे। अमृतधारा और तुलसी में इतना तीखा है वो। सेट्रोनेला में भी यही गुण है। छाछ से फंगल इन्फेक्शन सारी चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, छाछ लेनी है, देसी गाय की पतली सी छाछ लेना। 1 गिलास कांच का 200-250 ग्राम का लीजिए, आधा चम्मच त्रिकुटा डालिए। त्रिकुटे का हम बता चुके हैं कैसे बनता है, यूट्यूब में देख लेना त्रिकुटा, या नेट के ऊपर पढ़ लेना, वो आप देख लेना, आपको लिंक भी उसका दे देंगे। वो बनाइए और उसको छाछ में डालकर दिन में 2-4 बार पी लो। शाम को मत पीना, दिन में पीना, प्रातः पीना बस। और छाछ यदि बहुत तीखी ना हो तो उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाते रहो नीचे, खट्टी छाछ थोड़ी सी, पूरा फंगस मर जाएगी। ये प्रारंभिक स्थितियों में बहुत अच्छा परिणाम है। और जब बढ़ जाए तो भी प्रयोग करने से अमृतधारे से खूब गहराई तक असर होता है। अमृतधारा बहुत अच्छा कैटालिटिक एजेंट है, हर दवाई के प्रभाव को गहरे तक ले जाता है। छाछ में डाल के पियोगे तो छाछ और अमृतधारे का असर बहुत गहरा हो जाएगा। एक और प्रयोग जो हमने अभी तक जो है किसी को बताया नहीं था, स्मरण नहीं था, इतने प्रयोग हैं ना आयुर्वेद के। हमारे एक जैन संत हैं, वो जैन संत जो है जितने चर्म रोग हैं इसी तरीके से ठीक करते हैं। फंगल इन्फेक्शन पूरी चली जाती है। पौधों का 100% कवक रोग यानी फंगस के रोग चले जाते हैं। लाखों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं किसान दुनिया में। क्या करना है आपको, बाज़ार से रीठा लाइए, एक रीठे को धोकर और उसको तोड़कर उसके छिलकों को पानी में भिगो दीजिए। एक रीठा कितने पानी में डालना है आपको आधा गिलास पानी में 150 ग्राम पानी में डालना है। वो पानी लेकर 2-2 बूंदें सूंघ लीजिए, आधे घंटे बाद खूब हिला के रीठा फेंक देना। वो पानी सूंघ लो, आँख में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा लो बाहर से, आप देखेंगे 10 मिनट में फंगल इन्फेक्शन पे असर हो गया। तो बहुत सरल प्रयोग हैं। ये जो बेचारे चैनल वाले हैं इनको पता नहीं है, ये तो उनको जो बताया जाता है दवा कंपनियों की ओर से मान लेते हैं। आप आयुर्वेद पे भरोसा करिए, सावधानी से प्रयोग करिए। अगर गलती करोगे तो नुकसान होगा। आग के बिना आपको रोटी नहीं मिल सकती। आप आग पे रोटी बनाकर खाते हो और आप कहेंगे कि आग तो बड़ी खतरनाक है, उससे हाथ जल जाता है, घर जलता है, आदमी मरता है, तो क्या आग जलाना बंद कर दोगे? इस प्रकार आयुर्वेद में कुछ प्रयोग ऐसे हैं, उन प्रयोगों को सावधानी से करो तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तो छूट गई थी। हमारा एक सैनिक जिसको 6-7 साल से फंगल इन्फेक्शन थी टांगों में, कोई दवाई काम नहीं कर पा रही थी। सेना के बड़े बड़े डॉक्टरों ने वहाँ पे जो करवा लिया था इलाज। हमने यहाँ से उनको एंजाइम भेजा, उन्होंने टांगों पे लगाया। 1 हफ्ते बाद उसका संदेश आया, आपका बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ पूरी तरह से। ऐसे हमारे बीसियों रोगी ठीक हो गए। आप नीम का एंजाइम प्रयोग कर लो, नींबू का एंजाइम प्रयोग कर लो, और सबसे बढ़िया सहजन ड्रम स्टिक है मोरिंगा का, देसी मोरिंगा होना चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा। सोराइसिस ठीक होता है, फंगल इन्फेक्शन ठीक होती है, कईयों का ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया है। कैसे करेंगे भाई, 10 बूंद में 2 बूंद एंजाइम की डालो और वही ऐसे बाहर बाहर लगाओ। उसी से अगर नेती करना जानते हो तो आप आधा चम्मच 200 ग्राम पानी में डालो एंजाइम, उससे नेती कर सको तो कर लो। मुझे कल ही एक का संदेश आया, नेती कर करके मैंने अपना पूरा कोरोना ठीक कर दिया। एक महिला का संदेश आया बम्बई से, मैं नेती करके ही ठीक हो गई हूँ। तो ऐसे कई प्रयोग है ना, करिए आप थोड़े भरोसे के साथ, पर गलती करोगे तो कष्ट होगा। हमारे जितने प्रयोग हैं तो 35-40 साल में हमने जितने अनुभव लिए, अपने अनुभव और जो हमने शास्त्रों से पढ़ा, वो जो हमको काम का लगा वो बहुत कुछ हमने समेट कर एक किताब में डाल दिया है। वो किताब यदि आपको अच्छी लगी तो आप मंगा लीजिए और पढ़िए। वो मुझे लगता है आपकी स्वास्थ्य की गीता बन जाएगी। हमारा ऐसा विश्वास है, ऐसी पुस्तक अभी तक विश्व में कभी नहीं लिखी गई जिसमें आधुनिक युग के रोगों के कारण और समाधान बताए हों। आप देखिए, मुझे आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।
हम 9 किताबें और बना रहे हैं, वो भी जल्दी ही आपके लिए एक अच्छी सूचना मिल जाएगी, वो भी बस तैयार होने ही वाली हैं। धन्यवाद, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।